स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो की तरह आज के इस वीडियो में भी हम लोग लेके आए हैं अनदर 20 क्वेश्चन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अपने पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पॉसिबल एमसीक्यू क्वेश्चन क्या आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये हम लोग का हो जाएगा वीडियो पार्ट 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या आता है, एक्सेल फाइल इज नोन एज। इसमें वर्कशीट दिया हुआ है ऑप्शन, डॉक्यूमेंट, वर्कबुक, पब्लिकेशन। तो एक्सेल जो फाइल होता है, एक्सेल फाइल को हम लोग बोलते हैं वर्कबुक। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेल फाइल को बोला जाता है वर्कबुक। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटेंशन नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। ऑप्शन दिया हुआ है DOCX, XLSX, PPTX, PDF। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा .XLSX। लेकिन जो DOCX होता है ये होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम। ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अगर एक्सटेंशन नेम आपको पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा DOCX। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का अगर पूछा जाता है तो उसका PPTX। और अगर आपको PDF का अगर जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है उसका अगर एक्सटेंशन नेम पूछा जाता है तो आपका होगा .PDF। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों इंपॉर्टेंट है। किसी का भी क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका जो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बोला जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो अगर ऑप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट तब भी क्या होगा, यही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, डैश इज ए बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ MS एक्सेल। अगर हम लोग के पास में MS एक्सेल नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ में दिया हुआ है गूगल का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है गूगल स्लाइड्स, गूगल फाइल, गूगल शीट्स, गूगल कीप। तो इसका एग्जांपल जो है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, गूगल शीट हो जाएगा। मतलब अगर आपका पास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है तो आप गूगल शीट इंटरनेट से ओपन करके आप इसमें भी डेटा को एडिट कर सकते हैं या तो स्प्रेडशीट को ऑपरेट कर सकते हैं। ये गूगल शीट भी क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, Microsoft Excel was first time launched in dash by the Microsoft Corporation। मतलब कब Microsoft Excel फर्स्ट टाइम के लिए लॉन्च हुआ था। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 1985, 1991, 1995, 1998। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन होगा यही करेक्ट होगा, 1985। सो 1985 में क्या होगा, Microsoft Excel का जो फर्स्ट वर्जन है वो लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड कॉलम्स व्हेयर यू कीप एंड मैनिपुलेट द डेटा। मतलब ऐसा कौन सा चीज है जिसमें रो एंड कॉलम क्या होता है, आपस में ऑर्गेनाइज होता है और उसमें हम लोग डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ है वर्कबुक, उसका बाद है वर्कशीट, उसका बाद है स्प्रेडशीट और उसका बाद है डेटाबेस। तो यहाँ में आपको वर्कबुक, वर्कशीट और स्प्रेडशीट में कंफ्यूजन हो सकता है। ये तीनों में से कोई एक करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन इसका जो परफेक्ट करेक्ट आंसर है वो होगा वर्कशीट। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ में अगर MS एक्सेल ओपन किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ में लिखा हुआ है शीट 1। तो ये शीट 1 में ये सब चीज दिया हुआ है, जो भी डॉट अब देख रहे हैं, बॉक्सेस देख रहे हैं, इसको बोला जाता है शीट 1। तो आप यहाँ से शीट 2 भी क्रिएट कर सकते हैं, शीट 3 भी क्रिएट कर सकते हैं। जो प्लस बटन है यहाँ में क्लिक करके आप जो शीट है इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये शीट क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। आप देख सकते हैं डिफरेंट कॉलम दिया हुआ है यहाँ में और डिफरेंट सेल भी दिया हुआ है और यहाँ में हम लोग डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट टैब्स व्हेयर यू कीप एंड मैनिपुलेट द डेटा। मतलब डैश इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, एक कौन सा चीज है जिसमें बहुत सारा वर्कशीट एक साथ में रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट टैब्स, मतलब डिफरेंट टैब में रहता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है स्प्रेडशीट, वर्कशीट, वर्कबुक, डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ में देख सकते हैं जो डिफरेंट टैब है, शीट 1 का एक अलग टैब हो गया, शीट 2 का एक अलग टैब हो गया, शीट 3 का एक अलग टैब हो गया। इसको कहा जाता है टैब।
और ये जो पूरा शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो पूरा होल है, इसको मिला के इसको हम लोग बोलते हैं वर्क बुक। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर होगा वर्क बुक। मतलब एक्सेल फाइल को वर्क बुक कहा जाता है, और एक्सेल फाइल जो है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ईच एक्सेल वर्कबुक कैन कंटेन मल्टीपल वर्कशीट, ईच एक्सेल वर्कशीट कैन कंटेन मल्टीपल वर्कबुक, ईच एक्सेल वर्कबुक कैन कंटेन मल्टीपल वर्कशीट, ईच एक्सेल वर्कशीट कैन कंटेन मल्टीपल स्प्रेडशीट। तो यहाँ में करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला होगा, ईच एक्सेल वर्कबुक कैन कंटेन मल्टीपल वर्कशीट। ये पहला वाला क्वेश्चन के साथ में रिलेटेड है। आप देख सकते हैं ईच एक्सेल वर्कबुक, हर एक एक्सेल का वर्कबुक में क्या होता है, मल्टीपल वर्कशीट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्सेल का पूरा वर्कबुक हो गया। तो एक वर्कबुक का अंदर में आप देख सकते हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3 अलग अलग क्या है यहाँ में शीट है। तो इसमें से आप मल्टीपल जितना भी आप मर्जी उतना यहाँ में जो शीट है आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, dash function in MS Excel worksheet represent the total number of numeric and alphabetical entries in a cell। मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन है MS Excel में जो फंक्शन आप सेल में कितना डेटा एंटर किया है, आप वर्कशीट में या तो जो हम लोग का शीट है उसमें कितना डेटा एंटर किया है, आइदर वो न्यूमेरिक हो या तो वो अल्फाबेट हो। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा काउंट ए, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है सम, काउंट, एवरेज, काउंट ए। तो बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूज हो सकता है काउंट ए और काउंट में क्या डिफरेंसेस है। तो काउंट में क्या होता है, ओनली न्यूमेरिक डेटा को फाइंड करता है, लेकिन काउंट ए में क्या करता है, न्यूमेरिक का साथ में अल्फाबेटिक डेटा को भी फाइंड करता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच साइन इज यूज्ड एज एन ऑल्टरनेट ऑफ पावर फंक्शन इन एक्सेल। अगर हम लोग पावर फंक्शन का यूज नहीं करते हैं तो उसका ऑल्टरनेट में हम लोग कौन सा साइन को यूज करने सकेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है, ए स्टार दिया हुआ है, ए पावर साइन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं टिल्ड, और इसको बोलता है परसेंटेज। तो यहाँ में जो पावर साइन है नंबर बी, ए होगा हम लोग का करेक्ट आंसर। मतलब अगर हम लोग पावर फंक्शन का यूज नहीं करते तो हम लोग ये सेकेंड वाला जो साइन है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल व्हिच वन डेनोटेट ए रेंज फ्रॉम B1 थ्रू B5। मतलब जैसे कि मान लीजिए एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं, एक रेंज लिखते हैं, मान लीजिए रेंज ऑफ सेल जिसको बोला जाता है, बहुत सारा सेल को एक साथ में सिलेक्ट करने से उसको बोला जाता है रेंज ऑफ सेल। तो रेंज ऑफ सेल यहाँ में दिखाई दे रहा है B1 से लेके E5 तक। तो ये B1 ए हो गया, B1 से लेके आपका E5 तक जो सेल है इसको बोला जाता है रेंज ऑफ सेल। तो रेंज को कैसे दिखाएगा हम लोग, रेंज को दिखाने के लिए जो परफेक्ट जो आंसर होगा, यहाँ में जो ऑप्शन दिया हुआ आप देख सकते हैं B1-B5, उसके बाद B1 to B5, B1 is to B5, $B1 E5। सो यहाँ में जो करेक्ट आंसर है वो होगा B1 is to E5। ये वाला जो आंसर है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये is to से दिखाया जाता है, ये जो कॉलम साइन है, एक कॉलम साइन से दिखाया जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, फर्स्ट वाला सेल से लेके लास्ट वाला सेल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय। कैसे दिखाया जाता है एक्टिव सेल को, डॉटेड बॉर्डर, डार्क व्हाइट बॉर्डर, ब्लिंकिंग बॉर्डर, बाय बोल्ड टेक्स्ट। आप देख सकते हैं हमें जो एक्सेल फाइल है इसमें जो एक्टिव सेल है, बहुत सारा सेल आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ में जो एक डार्क कलर का बॉर्डर का जो यहाँ में जो सेल दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है एक्टिव सेल। तो ये जो सेल आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल को कैसे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है डार्क व्हाइट बॉर्डर से, इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड जूम परसेंटेज इन MS Excel। मतलब MS Excel का जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट को जो हम लोग जूम कर सकते हैं तो उसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ में वैलिड नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है 10, 500, 100, 300। तो यहाँ 500 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 500 तक जूम MS Excel में नहीं होता है। आप देख के ट्राई कर सकते हैं हमें। अब देखिए ये ऑप्शन को जूम बोला जाता है, तो आप प्लस में क्लिक करते रहिए, कहाँ तक ऑप्शन मैक्सिमम जाता है आप ट्राई करते रहिए। तो यहाँ में जो मैक्सिमम आता है आप देख सकते हैं 400 तक आता है, लेकिन यहाँ में जो 500 ऑप्शन है ये यहाँ में नहीं आता है। तो यहाँ में दिखाया which one is the following is not a valid zoom, मतलब 500 is not a valid zoom। मतलब 500 ऑप्शन जो जूम का ऑप्शन होता है वो MS Excel में नहीं होता है। मार्ज एंड सेंटर ऑप्शन इज अवेलेबल इन
मार्ज एंड सेंटर ऑप्शन किस में अवेलेबल होता है? क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब, अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ होम टैब, सेल ग्रुप ऑफ होम टैब, फ्रंट ग्रुप ऑफ होम टैब। तो होम टैब सब होम टैब ही है, तो मार्ज एंड सेंटर ऑप्शन कौन सा ग्रुप में अवेलेबल होता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ होम टैब। आप देख सकते हैं एमएस एक्सेल में ये जो अलाइनमेंट होम टैब का जो अलाइनमेंट ग्रुप है, इसमें आप देख सकते हैं मार्ज एंड सेंटर ऑप्शन यहाँ में अवेलेबल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वाला अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ होम टैब। अलाइनमेंट ग्रुप का अंडर में मार्ज एंड सेंटर आता है। नेक्स्ट, VLOOKUP फंक्शन इज यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है VLOOKUP फंक्शन? फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड, लुक अप टेक्स्ट दैट कंटेन V, चेक इफ टू सेल्स आर आइडेंटिकल, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड, मतलब VLOOKUP जो होता है वो रिलेटेड रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसका जगह में अगर HLOOKUP होगा, जो हॉरिजॉन्टल लुकअप है, उसका भी आंसर क्या होगा? फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड ही होगा, सेम आंसर होगा। HLOOKUP मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप, VLOOKUP मतलब वर्टिकल लुकअप, और दोनों का जो आंसर है वो सेम होगा, फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अगर इसका जगह में आपका HLOOKUP होता है तब भी आपका आंसर सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिज पैन ऑप्शन ऑफ MS एक्सेल इज अवेलेबल इन डेटा, फॉर्मूलाज, व्यूज, इंसर्ट। कौन सा टैब में अवेलेबल है फ्रिज पैन? तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है व्यू करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं, जो फ्रिज पैन ऑप्शन है ये व्यू टैब में अवेलेबल होता है। आप देख सकते हैं व्यू टैब, ये व्यू टैब में आप देख सकते हैं फ्रिज पैन ऑप्शन यहाँ में अवेलेबल है। तो फ्रिज पैन कहाँ में अवेलेबल है? व्यू में अवेलेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्यू। नंबर सी, व्यू जो है एक करेक्ट आंसर होगा। फंक्शन टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए सेल, मतलब एक सेल में कितना कैरेक्टर है वो कौन सा फंक्शन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है लेफ्ट, लेन, केयर और एक्सट्रैक्ट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो लेन होगा। लेन मतलब लेंथ, मतलब एक कैरेक्टर का या तो एक मान लीजिए वर्ड या तो एक सेंटेंस का लेंथ अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम इन ए सेल, मतलब कौन सा फंक्शन डेट एंड टाइम डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ में क्या है? डे, टुडे, नाउ, टाइम। तो नाउ फंक्शन जो है ये फंक्शन यूज किया जाता है डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करने के लिए। डेट का साथ में टाइम भी डिस्प्ले करेगा। नाउ मतलब अभी, अभी का क्या है? डेट भी है, टाइम भी है, एक साथ में डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल फंक्शन ऑफ MS एक्सेल इज, कौन सा लॉजिकल फंक्शन है? एंड, इफ, नॉट, ऑल ऑफ द अबव। तो यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि एंड, इफ, नॉट तीनों क्या है? MS एक्सेल का लॉजिकल फंक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 20, इन MS एक्सेल व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड टू टाइप डेटा इन ए सेल विथ मल्टीपल लाइन, मतलब अगर MS एक्सेल में एक सेल में आपको मल्टीपल लाइंस लिखना है तो कौन सा ऑप्शन आप यहाँ से यूज करेंगे? मार्ज सेल, रैप टेक्स्ट, इंडेंट, ओरिएंटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रैप टेक्स्ट, मतलब रैप टेक्स्ट ऑप्शन को यूज करके आप एक ही सेल में मल्टीपल लाइंस ऑफ डेटा को लिख सकते हैं। तो ये हो गया आज का कुछ 20 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉसिबल हो सकता है फ्रॉम MS एक्सेल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।